और एक शख्स जो सामने ही बिल्कुल इनके घर के एक फैक्ट्री में काम करता है, वो शख्स इनकी बेटी को अगवा करके ले जाता है। इनके बकौल उस शख्स ने सिर्फ उसको इसलिए अगवा किया है कि वो उसको जिस्म फरोशी के धंधे पर लगाना चाहता था। भाई मैं लग गई दवाई लैन तो बच्चे लम्मी पेश चार पाई दिन ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ नहीं आया टाइम है शाम का 10ਵੀਂ ਮਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਵਾਪਸ ਬੱਚੀ ਕੋਈ नहीं किसी आपके सामने काम करता था, बताया किसने कि इरफान ने ही अगवा किया? ਚੌਂਕ ਹੀ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਬਾਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਰਫਾਨ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ मौजूद हैं अनायत बीबी। अनायत बीबी एक छोटे से कमरे में रहती हैं। इनके 3 बच्चे हैं। इनकी एक बेटी की उम्र तकरीबन 13 साल है, जो कि यहाँ पे सोई होती है, और एक शख्स जो सामने ही बिल्कुल इनके घर के एक फैक्ट्री में काम करता है, वो शख्स इनकी बेटी को अगवा करके ले जाता है। इनके बकौल उस शख्स ने सिर्फ उसको इसलिए अगवा किया है कि वो उसको जिस्म फरोशी के धंधे पर लगाना चाहता था। अब सारा मामला क्या है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। माँ जी, मैनू दसो कि बेटी की उम्र की सी, कित्थे सुती हुई सी, तुसी कित्थे गए हुए सी? भाई मैं लग गई दवाई लैन तो बच्चे लम्मी पेश ਚਾਰ ਪਾਈ दिन ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ नहीं आया टाइम है शाम का 10ਵੀਂ ਮਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ आई वापस बच्ची कोई नहीं किसी बच्ची थी नहीं? नहीं है ऐसी बच्ची। आपके बाकी बच्चों ने नहीं बताया कि कहाँ गई बच्ची? बच्चे मेरे तो काम बाहर निकले से उन्हें नहीं पता है, जो आए पता उदो लगा भी बच्ची कितनी चली गई। उस तिना माँ पुत्र नट्ठा भजे बड़ा नट्ठे भजे घर जी पता किया, वो कहा इधर कोई नहीं आई। जिस लड़के ने अगवा किया है उसका नाम क्या है? अरफान। अरफान की उम्र क्या है? 22 साल। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे है? मेरे सामने काम करते सर। आपके सामने काम करता था, बताया किसने कि इरफान ने ही अगवा किया है? ਚੌਂਕ ਹੀ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਬਾਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਰਫਾਨ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। बाइक पर नहीं लेके गया, पैदल लेकर गया। ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਉਧਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਛੋਟਾ ਜਦ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ। ਉਸੇ ਘਰ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰਤੇ थे। इरफान के घर गई थी आप? हाँ जी। मैं फिर घर वापस आई तो मैं फिर बंद कल की रात को 1 ਵਜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਲਿਖਿਆ ਲੁਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਓ ਘਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। किस तरह का गलत काम आपने अपनी आंखों से देखा? मैं कहती बंदे अंदर आ रहे थे गलत काम करा रही। उसके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, उसके घर वाले हो सकते उसकी भैन भी ऐसी उधर, ਉਹਦੀ अम्मी भी ਉੱਥੇ ਸੀ। उसकी मकसद काफ़ी बच्चियां ना बुलाइयां ਸੀ। 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਚਰਸ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਇਸਕੇ ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਚਰਸ ਵੇਚਦੀ। चर्च भी बेचते थे? ਜੀ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ आपके दामाद ने आपको घर से बाहर निकाला? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। उन दोनों ने निकाह कर लिया, आपकी बेटी और उस शख्स? भाई मुझे नहीं पता निकाह है कि नहीं है। मेरे सामने बच्ची आई तो मैं किस तरह पूछा उन्हें? बच्ची सामने मेरे नहीं आ रही है। बच्ची ने आपसे मुलाकात क्यों नहीं की? नहीं मैं थाने ले गई तो दुकान उन्होंने थानेदार उन्होंने बच्ची मेरी गायब करती उन्हें। थानेदारों ने पैसे लिए हैं आपसे? पैसे मिलेगा 80,000 रुपये लिया। किस चीज़ के पैसे लिए? उन्होंने कहते बच्ची वापस कर दें। वापिस बच्ची दिलाने के 80,000 रुपए आपसे लिए हैं? हाँ जी। काम क्या करती हैं आप? मैं लोगों का बर्तन तो काम कर रही हूँ। इतना पैसा कहाँ से आया आप? मैं भाई मैं लोगों को उधारे मंगे, किसी को 5,000 किसी 6,000 किसी ऐसा भैन भरा इकट्ठे किए करके मैं दिते पैसे कि बच्ची तेन शाम बयान कराते तो बच्ची मिल जानी। लेकिन अज पूरा 1.5 महीना बच्ची मैंने कोई नहीं। वो थाने तो धक्के मगर बाहर कटता थाने कोई दिन आ मेरे पास। 1.5 माह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पुलिस? हाँ मैं कहती मैं थाने भी गई, मैं अदालत भी गई, मेरे को लेकिन मैं कोई इंसाफ नहीं मिलता। जिस शख्स ने, जिस थानेदार ने आपसे पैसे लिए हैं, उससे पूछा कि कहाँ है मेरी बच्ची? उनका वो बच्ची इधर बयान करके लै गए। मैं क्या तू मेरे सामने मेरी बच्ची करवा। उन्होंने कह दिया कि शादी हो गई? हाँ उनका शादी। मैं क्या तू आप ही शादी करी, तुम बताना नहीं भी शादी होगी भाई। उस बाद ना बच्ची मेरी मुलाकात हुई ना बच्ची मेरे सामने की थी। वो लड़का अब फैक्ट्री में नहीं आता? नहीं वो सब नट भज गए, उस बाद नजर नहीं थे आए। घर भी छोड़ गए? घर भी छोड़ दिया असली भाई। ये मैं चाहती मैंने इंसाफ मिले। अगर बच्ची ना मिले मैं अपने आप आगे लगा साड़ देना अपना। शोहर किधर है आपका? शोहर अपने गुजरात रहता। उसने दूसरी शादी कर ली? हाँ जी उसने दूसरी शादी कर ली। उसको मालूम पड़ा है कि बच्ची भाग गई है? उसको पता है, लोग सब लोगों ने पता लगा तो नहीं पता लगा है, लेकिन मेरे को नहीं इधर आया।
कि बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको पता है? हाँ उनको सारा पता लग गया, लेकिन सारे मेरे नाठे भाई फिर किसी नहीं पता चल रहा। आपको क्या लगता है कि बच्ची को भगा के शादी की गई है या फिर कोई गलत धंधा करवाना था? मैं कहनी हूँ जिस जो मुंडा लग्या वो इस काम वास्ते लग्या भजा के। हाँ जी, शादी अपनी मर्जी से नहीं हुई, बच्ची तो उम्र नहीं है की नहीं। बच्ची बालिग नहीं हुई अभी? नहीं, बच्ची इन्नी उम्र मैं कोई कहनी बच्ची बालक उन्हें किसी गल का पता ही को नहीं गा, जो वो कह रहे वो बच्ची वो बोलती पई है। हाँ जी, जिस तरह से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा बालिग होता है, उस तरह से बच्ची बालिग नहीं हुई है। नहीं नहीं। क्या चाहती हैं अब आप? बच्ची भी आपके पास नहीं आना चाहती, बच्ची अक्लमंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहती हूँ बच्ची को गल नहीं को आती, बैठे मेरे को मेरे को गल नहीं को आती सी। बच्ची के पास मोबाइल था? नहीं, मेरे को मोबाइल है, एक ही मेरे को मोबाइल से गया है, और कोई मोबाइल नहीं है मेरे को, टच मोबाइल भी को नहीं गा। कभी ऐसा हुआ कि वो लड़का बच्ची से मिलने के लिए इस घर में आया? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं किसी मुंडे से आएगा। जब आप काम के लिए जाती थी तो बच्ची घर में रहती थी? बच्चे मेरे घर आते सी, तो कभी वो बाहर निकली हूँ। कभी आपको शक हुआ हो कि लड़का आया था घर? मैं कहती मेरे शक अपनी बच्ची तो है ही नहीं सी, बच्ची जवान हो पता लगे बच्ची शक पैंती है, जो बच्ची जवान इन्हें पता ही कि उन्हें होश नहीं किसी, तो मैं कितना शक कर दी। मैं ये चाहती हूँ मैंने इंसाफ मिल जाए। आपने कोई वकील करवाया? नहीं करवाया, पैसे नहीं मैं कहूँगा मैं कैसे वकील करवा सी, मेरे ना कोई इंसाफ नहीं करता। बिल्कुल जी, ये एक हैरान कुन वाक़या है। जिस तरह से एक वाक़या कराची में कुछ माह पहले पेश आया था, जब पेरेंट्स ARY पे रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठकर बहुत से झूठ बोलकर गए थे, लेकिन ये वाक़या भी सेम उसी तरह का दिखाई दे रहा है। अब इसमें सदाकत क्या है, इसमें हकीकत क्या है, और क्या सच है कि लड़की ने भागकर शादी की है, लड़की बालिग थी, या फिर लड़की को अगवा किया गया है गलतकारी के लिए? ये सारा मामला समझ से बाहर है। हम कोशिश करेंगे कि उस लड़के तक पहुंच पाएं जिसने बच्ची को भगाया है, बच्ची को लेकर गया है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसे महसूस होता है कि बच्ची को अगवा कभी भी पैदल नहीं किया जा सकता। बच्ची को अगवा करने के लिए या तो बाइक का इस्तेमाल किया जाता है या फिर गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जब मैं पहुँचा लोकेशन पे तो मैंने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, मोहल्ले वालों से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि बच्ची कभी बाहर नहीं निकली थी घर से। एक छोटे से कमरे में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ 2 चारपाई हैं और एक वॉशरूम है, और यहाँ पे ये माँ जी काम करने के लिए जाती हैं, लोगों के घरों में बर्तन धोती हैं और वहीं से पैसा कमा के घर के अखराजात पूरे करती हैं। मामला क्या है, पूरे मामले की गहराई तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने